दोस्तों, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे इश्यूज को डिस्कस किया गया जो कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन से रिलेटेड थे। ऐसा ही एक मुद्दा जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा एक रेजोल्यूशन फॉर्म में रखा गया, जहां पे चाइना के द्वारा शिनजियांग प्रोविंस के अंदर उइगुर्स के साथ किए जाने वाला मानव अधिकारों का जो उल्लंघन है, उनके खिलाफ जो कल्चरल एग्रेशन है, उस पर डिस्कशन किया जाना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया, जैसा कि आप यहाँ पे द हिंदू की हेडलाइन में देख सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल रिजेक्ट्स होल्डिंग शिनजियांग डिबेट, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज जो हैं उन्होंने इसके खिलाफ वोट किया या वोटिंग से एब्सटेन कर लिया। अब यहाँ पे जो बात गौर फरमाने लायक है वो ये है कि इंडिया ने इस वोटिंग से एब्सटेन किया, यानी इनडायरेक्टली चाइना को सपोर्ट मिल गया। बट आखिर इंडिया ने ऐसा क्यों किया? न केवल इतना, बल्कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की 17 कंट्रीज हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो दुनिया भर के मुसलमानों और इस्लाम को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। तजुर्बे की बात यह है कि यहां पे 17 में से 12 ओआईसी जो मेंबर कंट्रीज हैं, इन्होंने इस रिजोल्यूशन के खिलाफ वोट किया एंड चाइना के फेवर में वोट किया। व्हाई नॉट सपोर्ट उइगुर मुस्लिम्स? इस न्यूज को मेजॉरिटी ऑफ द न्यूज़पेपर्स ने ब्रॉडली अपनी मेजर हेडलाइन के रूप में कवर किया। हिंदी न्यूज़पेपर्स के द्वारा भी कवर किया गया। भारत ने मानवाधिकार परिषद में चीन के खिलाफ वोटिंग से परहेज क्यों किया? उइगरों पे होनी थी चर्चा। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में, वो क्या काम करती है। साथ ही साथ में हम जानेंगे शिनजियांग प्रोविंस चाइना के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। चाइना यहाँ पे उइगुर मुस्लिम्स जो हैं उनके खिलाफ वायलेंस, उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन क्यों कर रहा है, किस तरीके से उइगुर्स जो हैं उनको कंप्लीटली खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे क्राइम्स किए जा रहे हैं जिन्हें क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कहते हैं। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि आखिर इंडिया ने इस वोटिंग में एब्सटेन क्यों किया एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज उइगर मुस्लिम्स के जो राइट्स का इशू है उसे क्यों नहीं उठाती हैं। व्हाई दे सपोर्ट चाइना? मोस्ट वेलकम टू सुपर कोचिंग IAS बाय टेक्स्ट बुक। आई एम सोनप्रिया। मैं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे आपकी हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस लेती हूँ। दिस इज माय टेलीग्राम ID सोनप्रिया मैम टेक्स्ट बुक। आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले अगर आप ऐसा ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट चाहते हैं तो फटाफट से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। यू विल नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम आवर एंड। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 2006 में हुआ। इससे पहले यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडी ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को देखती थी उसका नाम था यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, जो कि 1946 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में फॉर्म हुई। ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन, प्रमोशन का काम करना इस ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी काम है। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। एट अ टाइम यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की जो मेंबर कंट्रीज हैं उनमें से 47 कंट्रीज जो हैं वो इलेक्ट की जाती हैं और इनका जो टेन्योर होता है वो 3 इयर्स का होता है। इन कंट्रीज में डिफरेंट कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हैं, अफ्रीकन, एशिया पैसिफिक, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, वेस्टर्न यूरोपियन एंड ईस्टर्न यूरोपियन, टू मेक इट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। अब अगर आगे हम बात करें शिनजियांग रीजन की, जिसको लेकर के यहाँ पे डिस्कशन हो रहा था। शिनजियांग रीजन जो है ये चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में पड़ता है, चाइना की लार्जेस्ट प्रोविंस है एंड ये चाइना को सेंट्रल एशिया, मंगोलिया, इंडिया से कनेक्ट करता है। शिनजियांग प्रोविंस जो है थियोरेटिकली अगर हम देखें तो ये ऑटोनोमस है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे चाइनीज सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा कड़ी निगरानी रखी जाती है। शिनजियांग प्रोविंस के अंदर हैन चाइनीज जो कि एथनिक चाइनीज मेजोरिटी है, उनके साथ साथ में कई एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, जिसमें से उइगुर्स जो हैं वो एक ग्रुप हैं। ये लार्जेस्ट एथनिक माइनॉरिटी है शिनजियांग के अंदर एंड इनमें से मेजोरिटी ऑफ जो लोग हैं वो इस्लाम को फॉलो करते हैं, मुस्लिम्स हैं। उइगुर्स जो हैं इनकी एक अपनी लैंग्वेज, एक अपना कल्चर है जो डोमिनेंट चाइनीज कल्चर से अलग है। इनकी लैंग्वेज
टर्किश इन ओरिजिन है। ये खुद को कल्चरली एंड एथनिकली ज़्यादा क्लोज समझते हैं सेंट्रल एशियन नेशंस के कंपेयर टू चाइना। एंड इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है क्योंकि चाइना को चाइनीज डोमिनेंट एथनिक जो मेजॉरिटी है उसके अलावा किसी और का कल्चर पसंद नहीं आता। शिनजियांग प्रोविंस की अगर मैं चाइना के लिए इंपॉर्टेंस को डिस्कस करूं तो ये वो रीजन है जहां पे दुनिया का 20% ऑफ कॉटन प्रोड्यूस होता है। अनफॉर्चुनेटली इस कॉटन के प्रोडक्शन में उइगुर मुस्लिम्स का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, फोर्स्ड लेबर की तरह उनको यहाँ पे यूज किया जाता है। ये रीजन जो है ये ऑयल एंड नेचुरल गैस में रिच है एंड सेंट्रल एशिया के साथ अच्छी कनेक्टिविटी है। जब से चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को शुरू किया जिसका हार्ट सेंट्रल एशिया है, तब से शिनजियांग चाइना के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है ट्रेड एंड कनेक्टिविटी पर्पसेस से। सो शिनजियांग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं उइगुर्स की। 1949 में चाइना के अंदर जब रिवॉल्यूशन हुआ एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना फॉर्म हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट फॉर्म हुई, तो शिनजियांग प्रोविंस को ऑटोनोमस दर्जा देके यहाँ पे कंप्लीटली चाइना का कंट्रोल एस्टेब्लिश कर दिया गया। 1950s, 1960s, 1970s में हमें देखने को मिला यहाँ पे कि जो उइगुर मुस्लिम्स हैं या यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके कल्चर को सिस्टमेटिक तरीके से ख़त्म किया जाने लगा। इनके ड्रेसिंग सेंस, हेयर स्टाइल, फूड, रिलीजन सबके ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो गया। 1980s में एक ऐसा दौर भी आया जब लगा कि चाइना की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे रहने वाले मुस्लिम पॉपुलेशन के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। बट फिर 1990s से एक बार फिर से हमको देखने को मिला कि इस रीजन के अंदर काफ़ी वायलेंस होने लगी, सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू हो गया, जहाँ पे उइगुर्स डिमांड करने लगे कि हमें शिनजियांग जो है वो चाइना से इंडिपेंडेंट करवाना है, हमें शिनजियांग एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में चाहिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि उइगुर्स ने देखा चाइनीज गवर्नमेंट एक सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे जो हैन चाइनीज हैं उनको इंट्रोड्यूस कर रही थी। एंड इसका सबसे बड़ा प्रूफ है हैन चाइनीज जो कि चाइनीज एथनिक मेजोरिटी है, ये कभी 5% ऑफ शिनजियांग की पॉपुलेशन फॉर्म करती थी। आज 2022 में शिनजियांग की 40% पॉपुलेशन इनसे आती है, जबकि उइगुर्स जो हैं ये कभी 80% ऑफ शिनजियांग पॉपुलेशन को फॉर्म करते थे, ये केवल 45.8% रह गए हैं। दूसरा, यहाँ पे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी देखने को मिलने लगी इन माइनॉरिटीज के बीच में एंड मेजोरिटी हैन चाइनीज के बीच में। कैसे? मेजोरिटी ऑफ उइगुर्स जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर वगैरह में इन्वॉल्व हैं, वहीं पे हैन चाइनीज पीपल वेल पेइंग सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स के अंदर काम करते हैं। सो यहाँ पे आपको देखने को मिला एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू हो गया एंड कभी कभार एंटी हैन मूवमेंट के रूप में हैन पीपल जो हैं शिनजियांग के, उनके अगेंस्ट एक वायलेंस भी देखने को मिले। 2009 में एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ जिसमें करीबन शिनजियांग के अंदर 200 लोग मारे गए एंड इनके अंदर मेजोरिटी ऑफ द जो पीपल थे वो हैन चाइनीज थे। चाइनीज अथॉरिटीज ने इमीडिएटली इसके लिए उइगुर सेपरेटिस्ट को ब्लेम किया और यहाँ पे शुरू हुआ क्रैकडाउन का एक ऐसा सिलसिला जिसने भयानक रूप ले लिया है। यहाँ पे तगड़ी निगरानी या सर्वेलेंस जो है वो की जाती है। अब कितनी बार अपने फ्रंट डोर से बाहर जा रहे हैं यहाँ तक ये भी मॉनिटर किया जाता है। एंड जब से 2017 में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा कि चाइना के सारे रिलीजन को ऐसा होना है कि वो चाइनीज इन ओरिएंटेशन हो, तब से यहाँ पे जो अदर कल्चरल कम्युनिटीज हैं जैसे कि उइगुर्स, उइगुर मुस्लिम्स या अदर मुस्लिम माइनॉरिटीज, इनके खिलाफ बड़ी तेजी से कल्चरल एग्रेशन किया जा रहा है। आपको यहाँ पे एक न्यूज़ हेडलाइन आप बीबीसी की देख सकते हैं, उइगुर इमाम्स टारगेटेड इन चाइनाज शिनजियांग क्रैकडाउन। मॉस्क वगैरह को तोड़ा जा रहा है, ओपनली उइगुर्स प्रे नहीं कर सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते, पर्टिकुलर टाइप का ड्रेस नहीं पहन सकते। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा किया तो इनको डिटेंशन कैंप्स में रख दिया जाता है। आप देख सकते हैं 2015 से 2018 से 2020 के बीच में ये डिटेंशन कैंप्स जो है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और होता क्या है इन डिटेंशन कैंप्स के अंदर? उइगुर्स का टॉर्चर,
इनको फोर्स्ड लेबर के रूप में यूज किया जाता है। सेक्सुअल वायलेंस एंड जेंडर रिलेटेड वायलेंस, जहां पे इनकी महिलाओं को जबरदस्ती अबॉर्शन के लिए फोर्स किया जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स इम्प्लांट किए जाते हैं, एंड साथ ही साथ में फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन, नसबंदी करना, ताकि उइगुर्स खुद ब खुद शिनजियांग के अंदर माइनॉरिटी में हो जाएं, रिप्रोड्यूस न कर पाए। मर्डर, टॉर्चर, बीटिंग, एवरीथिंग इज देयर। इसी इशू को लेकर के यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल की एक टीम जो है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए गई, एंड इस टीम ने जितने भी मैंने आपको एलिगेशंस बताए चाइनीज गवर्नमेंट के ऊपर, उनको क्रेडिबल फाइंड किया कि यस दीज आर ट्रू। चाइना यहाँ पे एक सिस्टमेटिक तरीके से ऐसे क्राइम्स कर रही है जिन्हें हम क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ अपराध कह सकते हैं। इसी इशू को वेस्टर्न कंट्रीज यहाँ पे डिस्कस करके चाइना के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चाहती थी। अब यहाँ पे अगर आप देखिए चाइना का क्या कहना है, चाइना का कहना है कि चाइना केवल उनको टारगेट कर रही है जो उइगुर सेपरेटिस्ट है, जो चाइना की सॉवरेंटी एंड इंटेग्रिटी के लिए खतरा है। नॉट ओनली दिस, चाइना का कहना है कि इनमें से बहुत सारे लोग रेडिकलाइज्ड हैं, टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, एंड ये कोई डिटेंशन कैंप नहीं है, दीज आर री एजुकेशन कैंप्स, जहां पे हम इनको टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म से दूर ले जा करके इनको इकोनॉमिकली डेवलप करके चाइना का मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाना चाहते हैं। बात करते हैं इंडिया ने क्यों एब्सटेन किया एंड इनडायरेक्टली चाइना को सपोर्ट किया। यहाँ पे बात बहुत सरल है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर इंडिया के वोटिंग पैटर्न्स में हमें एक ट्रेंड देखने को मिलेगा। जब भी कोई कंट्री स्पेसिफिक रेजोल्यूशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इंडिया या तो यहाँ पे वोटिंग से एब्सटेन करती है या उसके अगेंस्ट वोट करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया को लगता है अगर कंट्री स्पेसिफिक मुद्दों को यूनाइटेड नेशंस की इन बॉडीज के अंदर डिस्कस किया जाने लगेगा तो जो कंट्रीज एनिमी कंट्रीज हैं वो इंडिया के भी इंटरनल मैटर्स को इन बॉडीज के अंदर रेज करना शुरू कर देगी, एंड इंडिया के इंटरनल मैटर्स जो हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स जो हैं, वो इंटरनेशनलाइज हो जाएंगे, चाहे फिर वो नॉर्थ ईस्ट हो या जम्मू कश्मीर हो। सो इंडिया जनरली एब्सटेन करता है, एंड यही सेम ट्रेडिशन इंडिया ने चाइना के खिलाफ शिनजियांग प्रोविंस को लेकर के जो वोटिंग होनी थी उसमें भी अपनाया। नथिंग न्यू। इंडिया ने इसी मीटिंग के अंदर श्रीलंका के अगेंस्ट तमिलियन इशू को लेकर के जो वोटिंग होनी थी उसमें भी एब्सटेन किया। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज उइगुर मुस्लिम्स को क्यों नहीं सपोर्ट करती। वैसे तो दुनिया भर के मुसलमानों और इस्लाम को प्रोटेक्ट करने का इन्होंने अपना धर्म बना रखा है। द रीजन इज सिंपल, मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज ऑथोरिटेटिव हैं, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई डेमोक्रेसी नहीं है, एंड चाइना जो है ये इनको सपोर्ट करता है। वेस्टर्न कंट्रीज डेमोक्रेसी के नाम पे इंटरवीन करती हैं, चाइना का है जब तक आप हमारे इंटरेस्ट को हर्ट नहीं करोगे आप अंदर कुछ भी कीजिए, वी विल नॉट इंटरवीन। सो दीज कंट्रीज नीड चाइना फॉर पॉलिटिकल सपोर्ट। नॉट ओनली दिस, इकोनॉमिकली भी चाइना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनकंडीशनल लोन्स चाइना इनको प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ में यहाँ पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी चाइना कैरी आउट करता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री की बहुत सारी कंट्रीज हैं जो ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर हैं, एंड चाइना एनर्जी डिप्लोमेसी को यूज करता है क्योंकि इन कंट्रीज के लिए चाइना मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। सो इन सब के चलते ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जनरली रिफ्रेन करती हैं चाइना को ब्लेम करने या उइगुर मुस्लिम्स को सपोर्ट करने से। होप आपको पूरा मुद्दा समझ में आया होगा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, एंड अगर आप ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट चाहते हैं, आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या आपके आसपास कोई भी कर रहा है, तो आप उसे टेक्स्ट बुक के सुपर कोचिंग इनिशिएटिव के बारे में बता सकते हैं, जहाँ पे हम आपको प्रीलिम्स और मेंस की कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं, आप इंक्लूडिंग योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, वीडियो कोर्स, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, डेली लाइव क्लासेस बाय ऑल ऑफ अस, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे। अगर आप हमारा 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं तो वैसे आपका 3000 पर मंथ पड़ेगा, लेकिन आपको पूरा नहीं पे करना, आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा
use my code Sonpriya. Thank you so much.